दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेरी बात आज तक। दोस्तों, आज हम पुनाना विधानसभा के गांव गोहता में पहुंचे हैं और आज हमारे साथ एक ऐसा पीड़ित परिवार है जिनकी बेटी पर ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। जब कह रही नागना बैठी डाकना बैठी, आपको देखते हैं? हाँ, मेरी मुँह ना देखा उसने। अच्छा। ना मेरे सर पे हाथ रखा। सर पे तो हाथ रखती हूँ, सर पे कैसे हाथ रखूं? लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए हम लड़की के पिता से जानते हैं आखिर ये मामला पूरा है क्या। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम फारूक है जी। जी, क्या मामला है? मामला ये है जी, मैंने अपनी लड़की की शादी कोट गांव में की थी। कब? लगभग 2.25 साल पहले जी। और मैंने जैसे दान दहेज मैंने कम से कम भी उसकी शादी में कम से कम बता रहा हूँ 12-13 लाख रुपए लगाया। उसको 4 लाख रुपए नकदी दिया है, मोटरसाइकिल भी दिया है, जो उसकी मांग थी पूरी डिमांड पूरी की। लेकिन जब शादी हुई तो लड़की घर में उन्हें घुसने ही नहीं दी और ऐसा अत्याचार किया कि लड़की ही बताएगी, वो हमारे से तो बताया ही नहीं जाता। जैसा उसके साथ व्यवहार किया है, एक बदल बदल के लड़के भेजे उसके पास में, बदल बदल के लड़के भेजे और ये हाल कर दिया कि लड़की बेपहचान कर दी। उसकी नाक में मिर्च डाल के नहीं ऐसे कर दिया कि ये बयान देने लायक ही नहीं रहे। बेहोश कर दी। जब हम गए रात के 12 बजे तो हमने बेहोश नंगे कपड़े पाई रात के 12 बजे। और वो लड़की जब होश आया तो उसको ऐसे दबाव दिया कि अगर तेने अपने बाप को बता दिया ये बात तो तेरे बाप को भी मारेंगे और तुझे तलाक देंगे। लड़की ने इस वजह से रात छुपाए रखा। जब आखिरकार लड़की को दिलासा देते रहे, मैंने अपनी लड़की का इलाज आगरे से भी करवाया हुआ। जब लड़की खूब सही हो गई तब उसने हमको बताया कि मेरे साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, ऐसे व्यवहार हुआ है। ये तो लड़की ही बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ। हम उसकी अपनी माँ को बताई हुआ ने कि ऐसे ऐसे व्यवहार हुआ, हम उसको छुपाई रखो। अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है तो हमको उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो लड़की जब ये सोच रही थी कि मेरे बाप ने इतने पैसे लगाए हैं और अब दूसरी जगह क्या मालूम ये रिश्ता बना रहे। इसी हाल में हमने उनके पास एक बार पंचायत लेके भी गए। पंचायत में भी हमारी बेइज्जती करके नहीं ऐसे हमको भगाया कि ससुर ने जो अल्फाज कहे वो आज तक किसी ने हमारे सामने कहे ही नहीं। यही हाल उस लड़के का है। बिरादरी में हमको भगाया, 2-3 बार बिरादरी लेके गए लेकिन एक बार भी हमारी नहीं सुनाई हुई। आखिरकार हमने भाई ये इसमें आपने पुलिस में शिकायत की है? पुलिस में शिकायत की है। मैं 2-3 महीने से घूम रहा हूँ पुलिस वालों का। भाई मुकदमा दर्ज किया है? अब मुकदमा दर्ज हो गया है मेरा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो और मेरी बात मोदी तक, खट्टर जो मुख्यमंत्री है माननीय जी, मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और इस कानून के तहत आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं इनके लिए फांसी लगे। दोस्तों, देखा आपने, ये पीड़ित परिवार है जिनकी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है, जिन्हें ये खुद बताने से भी इनको शर्म आ रही है। लेकिन इनकी जो मांगे हैं उनकी यही है कि पुलिस इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और भी पड़ोसी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम पूछेंगे। ये इनका कहना है कि हम कई बार पंचायत भी लेकर गए हैं। क्या नाम है आपका? जमील। ये क्या मामला है? पंचायत ले गए जी, हमारी लड़की देख के भी गए ही पहले जी। जब शादी करी ही जो की मांग पूरी करी और कोई ऐसी बात ना, हमारी छोरी में कोई ऐसा स्वभाव ना हो, पूरा गांव गवाही दे सकता है। कई तरह को ना मेरे भाई में रोज नमाज को पायबंद आदमी, बिल्कुल नेक आदमी। अब चाहे कोई वह चौकुची बनाओ लेकिन मेरे भाई की सारा गांव गवाही दे दे नेक है। पूरा हाजीपुर गांव वह था पूरा गवाही दे दे ये मेरे भाई के नेक आदमी। हमारे साथ गांव के कुछ और भी आदमी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातें करते हैं। ये बता रहे हैं क्या वो सच है या फिर कुछ और बात? ऐसा है जी, बहुत बढ़िया, मतलब जो है जैसी वहाँ ने डिमांड रखी ऐसी यानी पूरी कर दी और बढ़िया, मतलब जो है रोटी बेटी बढ़िया छोरी, कोई कमी नहीं छोरी में। जैसी जांच थी उनने करी है हमारे साथ। हमारी बिरादरी भी गई हूँ, मतलब बिगाड़ सुधार चलते रहो। जब हमारी बिरादरी गई हूँ कि आओ कि ना छोरी लो, तो मतलब जो है कि उनकी मनसा की कोई पता ही नहीं। कहा वो उनके दिमाग में हो, अल्लाह जाने कितनी उनके मतलब जो है हाँ तीसरी शादी अब मतलब जो है कर ली। अब जो हम तो कई दफ़ा मतलब जो है हमारी बेइज्जती और करी हूँ वहाँ कोट गाँव में। बिरादरी गई हमारी सभी, मतलब जो है बिचौला हो जो वासु भी बुरे पेश आए।
वो आखिर भी मतलब बेइज्जती करी उनने बहुत ज़बरदस्त। तो जी हम तो मतलब जो है या मिले हमारे न्याय मिले हमारा या न्याय होवे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकम है जी। तो क्या ये मामला है? ऐसा है जी, इसने कम से कम 20-25 लाख रुपए लगाया जी। हम भी इसके पड़ोसी हैं जी। बिल्कुल उसने नाजायज़ कराया जी। लड़के को बिल्कुल पागल घोषित करके है नहीं और यहाँ छोड़ दिया जी, दूसरी शादी कर ली। लड़की बिल्कुल ठीक है? जब भी ठीक थी पहले जी, वो जब ब्यावली गई थी नहीं जी, जब उसके मेरा चुजर सुंगू के नहीं दिमाग बिल्कुल बलत दिया जी। बुजुर्ग और जुड़े हैं हमारे साथ जी। ताऊ जी क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहें जी कि लड़की वाले के लिए न्याय होना चाहिए। और क्या न्याय होना चाहिए? ये न्याय होना चाहिए जी कि जो भी जुल्म हो इन पे, जितनी भी जुल्म हो वो होना चाहिए इन पे। कैसे कि आइंदा दूसरा और भी यह बात में हरकत पर न आए। दोस्तों ये है वो पीड़ित परिवार। हमने ग्रामवासियों से भी बात की, उनके पिताजी से भी बात की। इनकी बेटी के साथ काफ़ी अत्याचार हुआ है। तो हम आपको उस पीड़ित लड़की से भी मिलाएंगे जिसके साथ ये अत्याचार हुआ है। वही बता सकती है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसे ही ज़्यादा पता होता है। मैं तो जैसे गई नुकनी सास तो मुँह देखे न आवे ये। जब जब कह रही नागन आ बैठी डाकन आ बैठी। आपको देखते हैं? हाँ, मेरी मुँह ना देखा उसने। अच्छा। ना मेरे सर पे हाथ रखा। सर पे तो हाथ रखती हो सर पे कैसे हाथ रखूं? कड़ा ना लाई मेरे पामन में लटक गई। शादी में कड़ा ना लाई। और क्या हुआ था? नहीं कहती बस कड़ा ना लाई, माल ना लाई, फिर मुँह ना देखती, मेरा चेहरा ही ना देखती। अच्छा, शादी वाले दिन ऐसा करने लग गया? हाँ, फिर मैंने ना बताई, मैंने कि रिश्ता चल जाए कोई बात ना, ये रिश्ता चल जाए कोई बात ना। कहा तो चली जाए। आप उस घर में रहना चाहती थी? घर में रहना चाहती थी पर मानते ही नहीं। वो नहीं रखना चाहता? वे नहीं रखना चाहता। वो क्या कहते हैं? हम ना ला बाउली है वो तो। लड़का क्या कहता है? वो बाउली है, हम नहीं रखते उसे। लड़का ये कहता है? हाँ, खुद लड़का कहता। पहले आपको देखा नहीं था उन्होंने? देखा था। तो हमारे साथ लड़की की ताई जी हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। पूरा मामला यह है मतलब हमने अपनी लड़की की शादी करी ही। शादी करी, जो उसकी मांगी हमने पूरी करी ही। पहले अव्वल नंबर पे अब हमारे मेवन में ई बन गई देख। तो हमने उसकी लड़की बुलाई देखन लो। वो आई, जो मतलब उन्हें देखन लो आई तो खूब अस्तर पास करके गई। हमने अपने घर पे खाना भी पकायो। 10-20 हजार रुपया हमने खर्चा भी करो। 10-20 हजार रुपया हमने खर्चा करो तो वो भी मतलब 150 रुपये भेंट भाड़ी का दे के गई। जब उनने अपने घर में बोल बतवा के हमसे ये कही मतलब शादी हमारे पसंद है, ब्याह भेज दियो। तो हमने जब ही तो ब्याह भेजो। फिर जो उसकी मांग ही वह हमने सारी पूरी करी। मोटरसाइकिल भी, 4 लाख नकदी भी मांगी ही, कुछ जेवर भी हो और मतलब जैसा भी आपको दान दाई जो हो वो हमने पूरा मतलब सब वो करो। और फिर हमारी लड़की के साथ इतनी बुरी जास्ती हुई ही जाको कोई तो ठिकाना ना हो है। इतनी हुई ही मतलब हम गया हर रात के 12 बजे तो हमने अपनी लड़की बेहोश हुई पाई। बेहोश हुई जाना पे हम पहुंचा तो हमारी लड़की तो इतनी बेहोश पाई हमने कुछ बताना ना पाई। और हम अपने शुद्ध भी करके भूजाताजी करे तो हमारे पे सारा ही घर वाला सारा ही परिवार वही कमरा में सारा परिवार। तो हम उठा के अपना घर पे आ गया। फिर हमारी लड़की की इतनी बुरी नाजत करी कि मेरे शरीर की भर दी दिमाग में और बिजली का शॉट लगाना की भी सोची और चक्कू गर्दन पे धर के काटना की भी सोची। पहले दिन या कब? पहल के दिन। और हमारी लड़की 2 घंटा तक और भी 12 बजे तक गैल है उसका घर के आगे। हम खुद देख के आया उस गैल में राखी। अगर कोई अपने घर जाएगा तो पानी भी पियाएगो। आज मेरे घर पे कोई आएगा तो बाहर कोई आएगा उसमें मैं पानी भी पियाऊंगी, चाय भी पियाऊंगी। तो मेरी लड़की का मुँह में पानी तक जहाँ तहाँ बोल भी ना पाए तो मेरी के जान साथ फिर कितनी निजारत बनाई। उसका घर में देखी मैंने, उसका घर में एक ही लेटरिन के ऊपर आड़ा, उस आड़ा में भी मेरी लड़की धसाना की सोची उन्हें मार के। इसमें धसाऊंगा तेरा बाप ने मोली इतनी माया क्यों ना दी, कैसे ना दी।
तो इतनी बुरी निजारत करी मेरे लड़के के साथ, अब जाको कोई ठिकाना ना। बलद के कभी देवर इम्तिहान लेवे, कभी ननदेव इम्तिहान लेवे, कभी आदमी आप खुद इम्तिहान लेवे, कभी सास इम्तिहान लेवे। तो ये मतलब इम्तिहान बहुत बहुत बुरा लिया गया मेरे लड़के के साथ, बहुत बड़ी निजारत करी गई। मैं तो यह चाहूँ जैसे वहाँ ने करी ऐसी भी मेरी वहाँ के भी साथ होनी चाहिए। मेरा तो पेट जब भरे। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर आप क्या कहना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ ना, उसी के साथ भी ऐसा ही होवे जितने मेरी बेटी के साथ अत्याचार करो है। पीड़ित लड़की हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपकी ताई जी ने बताया, आपके पिताजी ने बताया, पड़ोसियों ने बताया कि जो ये बातें इन्होंने अभी अभी बताई हैं क्या वो सच है? सच है। क्या नाम आपका? साहिबा। हर बात अगर तुम ही बताओगी तो फिर पागल सी लगेगी। मेरे साथ इतना अत्याचार किया है कि कुछ ना लाई तू मुझको, कुछ ना लाई। मेरी सास ने कहा अच्छा बुरखा की मेरी विरासत ही नु कह रहा डाकन आ गई तू तो। बुरका पहन गई थी आप? हाँ अच्छा डाकन आ गई तू तो, काला लुगड़ा नागना बैठी हमारे घर में। अच्छा हमारे घर में नागना बैठी। से नफरत करती थी वो? हाँ। अरे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।